हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो हमारी स्पीड पूरी हो गई। अब आज आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लेते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो देखो, वेलोसिटी और स्पीड में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीजें हैं, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बताया था। तो स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये वेलोसिटी जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करने की बात करें बच्चों, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। फिर से सुनो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। या इसको दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही आपकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमने डिफाइन क्या किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी और स्पीड दोनों हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी को दिखाना होता है तो हम यहां पे एक एरो लगा देते हैं। ये एरो वहीं लगता है जहां पे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे अलग करोगे, तो डिस्टेंस को हम लोग डी से दिखा देते हैं, डी के ऊपर एक एरो लगा दिया, बन गया डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन टाइम। क्योंकि टाइम हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया बच्चों। क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या क्या, कि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसके हम एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, हां, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। सिंस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ अ बॉडी मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी may be positive, negative
और 0। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक, अब यहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपने ये पढ़ा था सिंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। जब डिस्टेंस मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा तो स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसका मतलब स्पीड हमेशा ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये याद रखा जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, नोट कीजिएगा। फिर जैसे हम लोगों ने स्पीड में देखा था टाइप्स ऑफ स्पीड, यहां भी देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो हम लोग सबसे पहला देखेंगे वो देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन देखा हमने, यूनिफॉर्म स्पीड देखा, तो ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी वेरी कब कर सकती है, तो 3 केस हो सकते हैं वेरी करने के। पहला चीज कि अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चली जा रही हो, टाइम इंटरवल अनइक्वल ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ले लीजिए, तो भी आपका वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक, क्यों वेरिएबल होगी, क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो अगर ये इक्वल लेते हो, ये अनइक्वल लेते हो, तो क्या होगा, वेलोसिटी वेरी करेगी। दूसरा चीज कि अगर आप टाइम इंटरवल इक्वल ले लो, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल ले लो। पहला चीज, पहला केस कि डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल, टाइम इंटरवल इक्वल। दूसरा, टाइम इंटरवल इक्वल, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल। तो ये 2 केस तो हो गए इस वेलोसिटी को वेरिएबल होने के लिए। तीसरा केस क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, स्पीड तो कांस्टेंट हो मगर उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कब बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, टाइम अनइक्वल। दूसरा क्या, अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही हो, यहां पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट था, यहां अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे अनइक्वल टाइम था, यहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए, दोनों अपोजिट हो गए। तीसरा केस क्या होगा, इफ इट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो बट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्टिन्यूसली, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो, तो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग लेते हैं अपना इंस्टेंटेनियस और एवरेज। चलिए हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट
टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को करने में कितना टाइम लगा, इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे दिखेंगे, वी एवरेज बार, ठीक, या हम लोग इसको सिंपली ये लिखते हैं और वी बार, ठीक है। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट था एक्स डैश, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था एक्स, तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल टाइम लगा टी डैश, इनिशियल टाइम था टी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक। तो इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या x2 माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो x2 माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इनिशियल पोजीशन x1 पे था, फाइनल x2 पे था, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस एक्स वन। इनिशियल टाइम t1 पे था, फाइनल टाइम t2 था, टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, t2 माइनस t1। तो इसी को डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखते हैं। तो यही हमारी एवरेज क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब अगला आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बात किए थे हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता था कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपकी स्पीड जो है वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती थी। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वही चीज होगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी एक नई चीज आई, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। जब टाइम इंटरवल जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी हम v बार से ही दिखा रहे हैं, और ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टाइम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो जो एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही हमारी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी होगी। इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा को कभी कभी डी लिखा जाता है, डी एक्स बाई डी टी। तो ये मैथमेटिकल चीज हो गई। मतलब अब याद रखना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, कि जो एवरेज वेलोसिटी है अगर उसमें टाइम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं कि हमने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके, अब उसी को हम लोग समराइज करेंगे। ठीक, देखो डिस्टेंस क्या था, अरे स्पीड क्या था, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता रहे हैं। स्पीड क्या था, स्पीड था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वही आपकी स्पीड होती थी। यहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम।
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, क्या था, ये वेलोसिटी था कि यूनिट टाइम में कितनी आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, यही आपकी वेलोसिटी हुआ करती है। ठीक है, चलो भाई देखो, जो स्पीड था टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जो वेलोसिटी है ये बताती है, टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको मैग्नीट्यूड भी देगी और डायरेक्शन भी देगी, लेकिन ये क्या देगा, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, केवल मैग्नीट्यूड देगा। तीसरी चीज, जो स्पीड होती है ये ऑलवेज आपकी पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और जीरो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो जीरो होगी, लेकिन होगी हमेशा पॉजिटिव। ठीक, लेकिन जो वेलोसिटी है इट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, अगली चीज, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। ये क्या होगी, ये या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकती है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है, इट इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। यह स्पीड से कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक, अगली चीज तो आप लोग को पता ही होगा कि जो आपका स्पीड होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी होती है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और लास्ट चीज देखा जाए तो जो स्पीड होती है ये क्या बताती है आपको, ये बताती है टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। स्पीड आपको बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा तेज चल सकता है, कितना तेज चल सकता है, स्पीड ये बताती है। तो वेलोसिटी आपको क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, एंड इसके साथ साथ एक चीज और बताता है, क्या, इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। इन विच डायरेक्शन इट मूव्स। तो ये बेसिकली ये डिफरेंसेस थे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी, स्पीड के बारे में सारी चीजें बता दी, वेलोसिटी के बारे में सारी चीजें बता दी।
अब हमारा अगला चीज़ क्या होगा, अब हम जितनी सारी चीज़ें पढ़ें, जितने फॉर्मूले पढ़ें, अब उस पर बेस्ड हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो अगली हमारी 1 से 2 क्लास जो होगी वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड होगी और इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड होगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ये 4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। अब इस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा सकते हैं लगाएंगे। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। समझ आ रही चीजें? तो चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर अगली क्लास हम लोग मिलते हैं तो कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, चलो, थैंक यू।